बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस जी, आज थोड़ा सा दिल परेशान था पाकिस्तान के हालात को लेकर कि जो सैलाब और ज़लज़ले हैं ना, वो ऐसे नहीं आ जाते। आपको पता है, कभी सोचा है आपने कि दरिया से पानी आहिस्ता-आहिस्ता निकल के बाहर आता है और फिर बंध टूट जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान पहले छोटे गुनाह करता है और फिर बड़े गुनाहों की तरफ जाता है और फिर सबसे बड़ा गुनाह ये होता है कि इंसान सब कुछ जानबूझकर करता जाता है गुनाह, और फिर उसे जो है उस बात पे, उस गुनाह पे शर्मिंदगी भी नहीं होती। बस इसी वजह से हम पर जो है अल्लाह की तरफ से अज़ाब नाज़िल होता है और हम लोग जो है उससे नसीहत नहीं पकड़ते। तो बस हम ये कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस ये हम सोचते हैं। लेकिन ये नहीं कभी गौर किया कि हमें अपने अपने आप को चेंज करना चाहिए। हम जो गुनाह की तरफ माइल हो रहे हैं, आजकल पाकिस्तान में टिकटॉक देख लें आप, कितनी बेहयाई है। और सबसे अफ़सोसनाक बात ये है कि लोग उसी चीज़ को प्रमोट भी ज़्यादा कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। आपको मतलब उसी पे देखना, लाइक्स और कमेंट सबसे ज़्यादा मिलेंगे जो चीज़ जो है बेहयाई की तरफ जा रही है। कितनी गलत बात है ये। तो मैं यहाँ पे बना रही थी, बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और नेक राह पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और पाकिस्तान के हालात पर भी रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैं बना रही थी आलू के पराठे, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों को ज़रा हट के नाश्ता करवा दिया जाए। वो इसलिए कि ये भी शौक़ से खा लें, और वरना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको नाश्ता करवाने में, खाना खिलाने में। तो जिस दिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना लूँ ना, नाश्ता मेन्यू थोड़ा सा हट कर हो, तो उस दिन ये लोग शौक़ से खा लेते हैं और मुझे भी उस दिन बहुत खुशी मिलती है। आज भी इनको ये नाश्ता बहुत पसंद आया और बच्चों ने बहुत आराम से ये कर लिया था नाश्ता। और बस मैं यहाँ पे साथ-साथ नाश्ता बना रही थी और साथ-साथ जो है वो अपनी छोटी बेबी को देख रही थी, जो कि उसमें थी, कैरिंग कॉर्ड में थी, और जो है वो उसकी सिस्टर से गलती से बस गिर गई थी। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, बच्चे जो हैं उनको शौक़ होता है कि हम अपने बहन भाइयों को, बेबीज़ को उठाएँ। तो यहाँ पर जी मैं बात कर रही थी, बच्चों को स्टडी करवा रही थी, और मैं बात करना चाहूँगी बच्चों की तालीम पर, कि तालीम जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हर घर से तालीम जो है वो शुरू होती है और हर ज़िंदगी भर जारी रहती है। तो बस हम माँओं को जो है वो चाहिए कि बच्चों को सिर्फ़ ट्यूशन के रहमो करम पर ना छोड़ें, बल्कि आप उनको कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज़ करें, जैसे इंग्लिश में आप उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 क्लास और 2 क्लास के बच्चों को करवा सकते हैं, तो लाज़मी करवाएँ। और इसके अलावा जो है आप उनको डिफरेंट साइंस में जैसे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाएँ, ताकि आपको भी पता हो कि आपके बच्चे को कितना नॉलेज है, उसको कितना पता है। मतलब ये नहीं कि आप स्कूल और उस पे ट्यूशन पे ही छोड़ दें। तो जितना आप उसको अच्छा करवा सकते हैं ना, उतना कोई भी नहीं करवा सकता। यहाँ पर जी मैं जल्दी-जल्दी में बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए शाम के लिए स्नैक्स, क्योंकि उनको जाना था अर्जेंट काम पे। तो बस मैं उस टाइम पे खाना नहीं रेडी कर सकती थी, तो मैंने उनको जल्दी से वो चिप्स और चाय बना दी। और यहाँ पर मैं जो है फिर शाम का, रात का खाना बना रही थी। मैंने चने जो हैं वो उनमें सारा मसाला डाल के वो कुकर में रख के तो उनको बॉयल किया, और उसके बाद मैंने उसमें ऑयल डाल के भून के तो उनको रेडी कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब बात करते हैं वर्जिश की। एक्सरसाइज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तंदुरुस्ती बेशक हज़ार, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती या जो सेहत है ना, बहुत बड़ी दौलत है। अगर तंदुरुस्ती ना हो तो इंसान की ज़िंदगी अजीरन होकर रह जाती है। तो ज़रूरी है कि तंदुरुस्ती जो है ना उसकी, और सेहत की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिफाज़त की जाए। अगर आप एक बार तंदुरुस्ती आप हो जाएँगे ना, तंदुरुस्त से मुतासिर हो गए ना, तो फिर सारी ज़िंदगी आपकी अच्छी गुज़र जाती है। तो तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए वर्जिश जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ा को हज़म करना जो है ना वो बहुत इंसान के लिए ज़रूरी है। जो है इससे आपका बदन चुस्त और मज़बूत हो जाता है। फिर आपके जो अज़ा और पट्टे हैं वो ताकतवर रहते हैं। तो आपको पता है, खाने-पीने, उठने-बैठने, काम करने और दौड़ने को जो है ना आप जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इस पे अमल करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान होगी और खुशी-खुशी आप हर काम अंजाम देंगे। अगर आप जो है एक जगह बैठे रहेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो
اسی کے ساتھ آج کا ولاگ ختم ہوتا ہے اور کل آپ سے ملیں گے. ڈونٹ forget ٹو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.